स्वागत है आपका एक ऐसे दुनिया में जहां आपके हर इच्छा की कोई ना कोई कीमत है, जहां आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि इस चीज़ को खरीद लो तो खुशी मिल जाएगी, इस चीज़ को पालो तो कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ है जो तुम्हारे अंदर बाकी है और मेरे इस प्रोडक्ट को ले लो, वो जो गैप है वो फिल हो जाएगा। गूगल पे पूरे इस वाक्य का कोई एक सटीक शब्द ढूंढने जाएं तो वो आपको शायद बताए कि कंज्यूमरिज्म या फिर उपभोक्तावाद। In 2021, the average person is estimated to encounter 6,000 to 10,000 advertisements every single day. Starting, don't forget, is drowning in stuff. The stuff we cram into our closets, store in our garage, and acquire in malls, shops, and boutiques. Stuff that gets thrown out and washes up on shore, and stuff that causes billions of tons of carbon dioxide. It's on everything. एक आंकड़ा आपको मैं देना चाहूँगा, दुनिया में हर साल 100 अरब से भी ज़्यादा कपड़े प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि 10% का हिस्सा रखते हैं ग्लोबल कार्बन एमिशंस में। ऐसे ही ढेर सारे उदाहरण मिल जाएंगे। ओरेंगोटेन जो कि इंडोनेशिया में काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे, पाम ऑयल के कारण उन जंगलों की काफ़ी दुर्दशा हो गई है और जिस कारण से ओरेंगोटेन भी मारे जाते हैं। ये वही पाम ऑयल है जो आप बिस्किट और नमकीन के पैकेटों के पीछे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप ये पूछेंगे कि हम बिस्किट नमकीन भी खाना छोड़ दें, तो हम ये नहीं कहें कि आप बिस्किट नमकीन खाना छोड़ दें, आप पाम ऑयल खाना छोड़ दें। यही इसका एक अच्छा सा जवाब है। अगर मैं और आंकड़ों की बात करूं तो समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक्स होंगी 2050 तक। लेकिन एक और सवाल बाहर निकल कर आता है कि आखिर कौन है जो जाने अनजाने में पृथ्वी को इस ओर ढकेल रहा है। तो इसका जवाब काफ़ी लंबा है। ये वो कंपनीज़ भी हैं जो बार बार आपसे कहती हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट ले लो, लेकिन उसके पीछे की वो क्रूरता को नहीं दिखाती हैं। और एक और आप जो बिल्कुल मासूम से बढ़िया नमकीन चाय का लुत्फ़ उठा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमने नमकीन और बिस्किट ही खाएं, उससे पृथ्वी का क्या नुकसान हो जाएगा। देखिए, उदाहरण से समझिए, जब आप बिस्किट को ख़रीदते हैं तो आप साथ ही साथ पाम ऑयल का भी एक मांग रखते हैं, क्योंकि उस बिस्कुट को बनाने के लिए पाम ऑयल की ज़रूरत होती है। अब वो पाम ऑयल आता है जंगलों से और उसको निकालने के लिए जंगलों को काटना ज़रूरी हो जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपकी भी हिस्सेदारी है। जब किसी चीज़ की आप डिमांड करेंगे तो लोग उसे किसी भी हद तक आप तक पहुंचाना चाहेंगे। इसके अल्टरनेटिव्स भी हैं। आप पाम ऑयल को बिल्कुल तरीके से छोड़ सकते हैं या उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें जिनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात सिर्फ पाम ऑयल तक की नहीं है, ये बात हमारे चुनाव की है कि हम चुनते क्या हैं। कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लें। ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी तक तो नहीं बना है जो आपके अंदर खुशियाँ भर दे। हाँ, शायद वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक प्रोडक्ट को लेने से बचें और थोड़ा सा पृथ्वी के प्रति जागरूक हो जाएं। पृथ्वी को हमारी ज़रूरत है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, प्रजातियां मर रही हैं कई, और हमारी पृथ्वी खात्मे की ओर बढ़ रही है। ज़रूरत है हमें जागने की। जागिए। आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं, सवाल ये पैदा होता है। तो आप अपने स्तर पे उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हट जाइए जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रही हैं एक बड़े लेवल पे। उदाहरण के लिए आप पाम ऑयल को छोड़ सकते हैं। आप पाम ऑयल से बनी हुई चीज़ों को ना खाएं। धीरे धीरे करके सब अगर पाम ऑयल को बंद कर दें तो वो जानवर बच जाएंगे जिनका घर ही उन जंगलों में है, जिन जंगलों में पाम ऑयल मिलता है, और उन कारण से वो जंगल काटे जा रहे हैं। अपने स्तर पे बदलाव लाइए, अपने उस प्रवृत्तियों पे बदलाव लाइए। विज्ञापनों के झांसे में मत आइए, कोई भी चीज़ें आपको पूरी नहीं करते। धन्यवाद। In 2021, the average person is estimated to encounter 6,000 to 10,000 advertisements